अरे आ गई मम्मी आप। आज तो मम्मी बहुत देर लगा दी आपने। हाँ, अंजलि सब मिल जाते हैं ना, फिर उठने का मन नहीं करता। माँ जी, आज तो आप बहुत लेट हो गए, खाना लगा दूं आपका? अरे नहीं बहू, खाना नहीं खाऊंगी मैं। आज वो सविता है ना पड़ोस वाली, उसने जबरदस्ती खाना खिला दिया। बस थोड़ी देर में एक गिलास गरम सा दूध दे देना, दवाई लेनी है मुझे। ठीक है माँ जी। माँ जी, सुबह के लिए छोले भिगो दूं क्या? बहुत दिनों से माँ जी छोले चावल नहीं खाए। हाँ बहू, भिगो दे, कई दिनों से बने भी नहीं है अपने घर में छोले चावल। ये क्या है मम्मी, जब से मैं आई हूँ छोले चावल दाल चावल। अरे मम्मी, कुछ ढंग का भी बनवा लिया करो। अरे भाभी, इन चीजों से बादी हो जाती है। चलो, मम्मी को नहीं पता, आपको तो पता है। पता भी है कितना नुकसान करती है ये सब चीजें। बहू, वो पालक रखा है ना फ्रिज में, तो मैं पनीर मंगवा दूंगी। एक काम करना, सुबह पालक पनीर बना देना। ठीक है माँ जी। और हाँ अंजलि, कल एक बार मेरे साथ बाजार चलना। वो रेखा बता रही थी, दुकान वाला उसका जानकार है, वो अच्छी साड़ियाँ दिखा देगा, तो तेरी होने वाली छोटी भाभी के लिए ना कपड़े ले आते हैं। अरे मम्मी, मैंने आपको बताया तो था, कल प्रिया आएगी मुझसे मिलने। आप एक काम करना, बड़ी भाभी को ले जाना अपने साथ। हाँ माँ जी, मैं चलूंगी आपके साथ, मेरा वैसे भी बहुत मन है बाजार जाने का। बहू, हर जगह के लिए तैयार हो जाती है तू। अरे तू बाजार जाएगी, मैं भी बाजार जाऊंगी, तो घर का ध्यान कौन रखेगा? और कल अंजलि की सहेली भी आएगी, फिर उसको नाश्ता पानी कौन देगा? अरे मम्मी कोई बात नहीं, भाभी खाना बनाकर चली जाएंगी। हाँ दीदी, मैं सुबह सुबह खाना बना दूंगी, और जो आपको बनवाना है ना आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ रेडी कर कर जाऊंगी। मम्मी, दीदी कैसे लगे आपको कपड़े? आपको पता है ये सारे मैंने पसंद किए हैं। वाह भाभी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। इतनी अच्छी पसंद है आपकी। देखा दीदी, अच्छी है ना सारी की सारी साड़ियाँ? क्या खाक अच्छी है? ये है आपकी पसंद? ये कैसे कपड़े पसंद किए हैं आपने, इतने ओल्ड फैशन के? अरे कोई पहनता भी है ऐसे कपड़े आजकल? दीदी मैं भी तो पहनती हूँ। हाँ तो ये कपड़े आपके लिए ही बने हैं, आप ही पहन सकती हो, कोई और नहीं पहन सकता। और छोटी भाभी आजकल की लड़की है। और मम्मी, इनसे तो कहना ही क्या, आप भी तो साथ में थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था कैसे कपड़े खरीद रही हो आप? छोटी भाभी इतनी मॉडर्न है, इतने बड़े घर की बेटी है, अगर ऐसे कपड़े दोगी ना उनको तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे कोई बात नहीं अंजलि, वो दुकान वाला रेखा का जानकार है, कल उसे भी ले चलेंगे और तू भी चलना मेरे साथ। अपनी पसंद से जैसा कपड़ा तुझे लाना है वैसा ले आना। और ये क्या मम्मी, बस 5 साड़ियाँ? अरे इतनी सी साड़ियों से क्या होगा? दीदी मेरी शादी में भी तो आप लोगों ने 5 साड़ियाँ ही दी थी। भाभी तब की बात अलग थी, और अब बात कुछ और है। दीदी अब बात और क्यों है, वो भी तो मेरी तरह इस घर की होने वाली छोटी बहू है। भाभी आपसे कहना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन आप ना कहने पर मजबूर कर देते हो। एक बार आप अपनी तरफ देखो और अपने मायके वालों की तरफ देखो, और छोटी भाभी कितने बड़े घर की बेटी है। अरे जब वो लोग शादी में इतना खर्च कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है अच्छे से अच्छा देने का। और ये जरूरी तो नहीं है कि जो आपको दिया आपकी शादी में वही दिया जाए छोटी भाभी को, टाइम के साथ चला जाता है। पर मम्मी आप, अरे जो भी आप चढ़ाओगे शादी में, घूम फिर कर वो आपके पास ही आना है। और मम्मी जितना आप उनकी बेटी को अच्छे से अच्छे गिफ्ट दोगी, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी चढ़ाओगी ना, उसमें आपकी इज्जत बनेगी। मम्मी कल सुबह चलेंगे हम चेंज करने। मम्मी मेरा और आपका हार तो एकदम सेम आया है। वैसे मम्मी कहना पड़ेगा, छोटी भाभी के पापा ने दिया तो दिल खोल कर है। हाँ अंजलि वो सब तो ठीक है बेटा, पर तू यहाँ छोटी बहू के कमरे में क्या कर रही है? अरे मम्मी आज ये सामान भाभी की मम्मी ने भेजा है, उनका ड्राइवर देके गया था, वही देख रही हूँ। ड्राइवर आया था? अरे उसका इतना बड़ा परिवार है, कोई भी आ जाता, ड्राइवर के हाथ सामान भेज दिया। अरे मम्मी वो बड़े भाभी के मायके वालों की तरह थोड़ी ना है कभी भी आकर बैठ जाते हैं।
आखिर छोटी भाभी के पापा और भाई बिजनेसमैन है, तो उन्हें कहाँ टाइम होगा, इसलिए उन्होंने भेज दिया होगा ड्राइवर के हाथ। अच्छा मम्मी, मैं देख लेती हूँ एक बार। अच्छा तो तू देख ले, मैं एक बार रेखा के घर जा रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। हाँ मम्मी ठीक है, और सबको बताकर भी आना कि आपकी छोटी बहू कैसे घर की है, कितना सामान लेकर आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं। इस रिंग का डिजाइन कितना यूनिक है, और ये तो मुझे बहुत हैवी भी लग रही है। दीदी ये आप क्या कर रहे हो? अरे भाभी, आपकी मम्मी ने ये सामान भेजा था ना सुबह, बस यही देख रही थी। और भाभी ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं ले लूं क्या इसे? लेकिन आपसे पूछना क्या, ले ही लेती हूँ। अरे मैं ननद लगती हूँ आपकी। दीदी ये तो मुझे भी पता है कि आप ननद हो, लेकिन जो ये सारे गिफ्ट्स है ना और ये रिंग है, ये मेरे हैं। अरे भाभी, इसमें तेरा मेरा क्या है? अरे मैं आपकी ननद हूँ, मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं लूंगी। लेकिन दीदी आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं आपके रूम में जाऊं या ना जाऊं, ये सारे गिफ्ट देखूं या ना देखूं? आप पढ़े लिखे हो दीदी, कम से कम इतनी सेंस तो रखो कि किसी से बिना पूछे उसके रूम में नहीं जाना चाहिए। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। छोटी भाभी एक बात बताऊं, मैं इस घर में किसी से पूछकर कोई भी काम नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे जरूरत पड़ती है। और रही बात रूम में रहने की, तो भाभी ये आप अपने मायके से नहीं लाई हो, ये मेरे पापा का भी घर है। ना ही मैंने कभी बड़ी भाभी से कुछ पूछा है और ना ही कभी उन्होंने कुछ कहा है, तो आप भी आइंदा आगे से ध्यान रखना। दीदी वो आपकी बड़ी भाभी हैं, आप उनके रूम में पूछ कर जाओ या बिना पूछकर, उनकी चीजें पूछ कर लो या बिना पूछे, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी कोई भी चीज बिना मुझसे पूछे या बिना मेरी मर्जी के मत लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाभी घर में कुछ पड़ोस से औरतें आई हैं, चलकर चाय बना दो। दीदी मैं चाय बनाऊं? हाँ भाभी आप। अरे बड़ी भाभी तो छत पर गई हैं सारे कपड़े सुखाने, और मम्मी उन औरतों के पास बैठी हुई है, तो आप ही हो ना, आप बनाओ, फटाफट बना दो भाभी। ठीक है दीदी, चाय तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये बताओ आप क्या कर रहे हो? मानती हूँ कि बड़ी भाभी बिजी है, मम्मी भी बिजी है, लेकिन आप तो फ्री हो ना, आप क्या कर रहे हो? और दीदी अगर यही बात मम्मी जी ने बोली होती ना, तो शायद मैं एक बार सोचती भी, लेकिन आपके कहने से तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। और दीदी आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैंने अपने पापा के घर में कभी एक कप चाय तक नहीं बनाई, तो आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं यहाँ पड़ोस की औरतों के लिए चाय बनाऊंगी? आगे से दीदी थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपकी बड़ी भाभी नहीं हूँ जो आपके कहते ही आपके आगे पीछे घूमने लगे। आगे से थोड़ा ध्यान रखना दीदी इस बात का। माँ जी आप कहीं जा रहे हो? हाँ बहू बोल। माँ जी दीदी कब तक आएंगी? उनके लिए क्या बना दूँ खाने में? नहीं आज वो आकर खाना नहीं खाएगी, उसका फोन आया था, खाना तो वो खाकर आ रही है, और आज आते आते थोड़ा लेट भी हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ और भी कहना था क्या? माँ जी वो मेरी मम्मी आ रही है छोटी की मुंह दिखाई करने। तो बहू मुझे कल बताती ये बात, ये सुबह से बता देती, अब बता रही है। कोई भी नहीं है घर में, मैं भी जा रही हूँ बाहर, अंजलि भी गई है, और पापा जी और आशु गौरव दोनों गए हैं। तू ऐसे में क्यों बुला रही है अपनी माँ को? क्या तूने जानबूझ के बुलाया है कि आज कोई नहीं घर में, आ जाओ? सुन, फोन करके मना कर दे अपनी माँ को, कल आ जाएगी, आज घर पर कोई नहीं है, बता दे। लेकिन माँ जी मम्मी तो घर से चल पड़ी हैं, उन्होंने ट्रेन में बैठकर ही फोन किया था मेरे पास। ठीक है तो ट्रेन में बैठ चुकी है तो कर लेना अपनी माँ की खातिरदारी, मैं तो जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। लेकिन माँ जी कब तक आ जाओगे आप? मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊंगी। आ रही है मुंह दिखाई करने, अपने तन ढकने के लिए तो ढंग से कपड़ा है नहीं, मुंह दिखाई करेंगी। कोई बात नहीं, मम्मी छोटी की मुंह दिखाई करने आ रही है ना, और छोटी तो घर पर ही है। माँ आओ, माँ बैठो पहले। माँ
आप 2 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी तो मैं अभी पी कर आई हूँ बेटा, वो स्टेशन पर पी लिया था मैंने। तू यहाँ बैठ जा थोड़ी देर। कोई दिखाई नहीं दे रहा पूजा, कहाँ है सब? मम्मी आप ट्रेन में बैठ गए थे, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। आज बस घर में मैं और छोटी हैं, माँ जी शायद आ जाएंगी थोड़ी देर में, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, ट्रेन में बैठ गई थी तो। अरे घर पे कोई नहीं है, तुझे बताना तो चाहिए था एक बार, मैं कल आ जाती। मुझे पता है मम्मी आपका, आज मेरे यहाँ आना था ना आपको, तो आप रात भर सोई नहीं होंगी और सुबह से काम में लग रही होंगी। और अगर आज नहीं आती तो कल फिर परेशान होती। ले तू अपना सामान देख ले पहले। अरे माँ, इन सब की क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी, तेरी देवरानी की मुंह दिखाई करने आई हूँ, तो खाली हाथ थोड़ी ना होंगी बेटा। और वैसे भी बेटी के घर तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये देख ले, ये एक साड़ी समधन जी की है और एक साड़ी तेरी देवरानी की है और एक साड़ी तेरी है बेटा। और तूने बताया था ना बेटा, तेरी ननद अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, तो उसे सूट के 1000 रुपये दे दूंगी मैं। 1000 रुपये? हाँ बेटा, देख ढंग का कपड़ा तो आजकल 1000 रुपये से कम आता ही नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। और बेटा उस थैले में समधी जी के और आशु गौरव के कपड़े हैं। लेकिन माँ सच में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? आप बस मेरी देवरानी के लिए और मम्मी जी के लिए ले आते। ये तूने अपनी पसंद के लड्डू तो देखे ही नहीं। देख तेरी पसंद के लड्डू बनवा कर लाई हूँ मैं, देसी घी के हैं। अरे माँ, आपको याद था? मम्मी आज आपने इतना खर्चा कर दिया है, लेकिन आगे से मत करना, क्योंकि मम्मी अभी आपको प्रिया के बारे में भी सोचना है, उसकी भी शादी करनी है। और माँ सच में अब मेरे लिए आप ज़्यादा मत सोचा करो, मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ तो है माँ यहाँ पर। माँ सब कुछ है मेरे पास, आप बस प्रिया के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो। माँ मैंने इनसे भी कहा है कि अगर इनकी जानकारी में कोई अच्छा सा लड़का हो ना, तो वो प्रिया के लिए बताएं। सच में बेटा, अब तो मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जैसा ससुराल तुझे मिला है ना, ऐसा ही प्रिया को भी मिल जाए। जब तुम दोनों बहनें अपनी ससुराल में खुश रहोगी ना, तो फिर मैं गंगा नहा लूंगी। बस प्रिया को भी तेरे जैसा ससुराल मिल जाए। मेरे जैसा ससुराल तो ना ही मिले तो ही अच्छा है। अरे क्या सोचने लग गई? अरे कुछ नहीं माँ, आप मुझे ये बताओ कि आपके लिए चाय लेकर आऊं या ठंडा? अरे तू कुछ मत लेकर आ, तुझे पता नहीं है बेटा कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। अरे माँ, आप भी ना किस जमाने की बातें कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, ये जमाने की बात नहीं है, यही हकीकत है। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, कर्ज चढ़ता है माँ बाप पर। अरे माँ, बेटी के ससुराल में फ्री में कुछ नहीं मिलता। एक गिलास पानी की कीमत देख लो, आप 10,000 रुपये का सामान लाए हो, एक गिलास पानी तो पी सकते हो। और माँ ये सब बातें सच में ही पहले के ज़माने में चलती थी, क्योंकि पहले के लोग लालची नहीं होते थे, बहू का सम्मान करते थे, बहू को घर की लक्ष्मी मानते थे। लेकिन आजकल लोग मुंह खोल खोल कर दहेज मांगते हैं। और माँ आप जिस जमाने की बातें कर रहे हो ना, उस जमाने में बहू के संस्कार देखे जाते थे, लेकिन अब बहू के मायके वालों का बैंक बैलेंस। और तो और माँ, जिन बहुओं के मायके वाले गरीब होते हैं ना, उनका ससुराल में कोई सम्मान ही नहीं होता, उनको नौकर समझा जाता है। पूजा बेटा, तू ससुराल में खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना आप मुझे, हर वक्त सोने चांदी में लदी रहती हूँ। और क्या चाहिए माँ? बस बेटा, तुझे खुश देखकर मेरे भी मन को शांति मिल जाती है। वैसे समधन जी कब तक आएंगी पूजा? अरे समधन आपकी तरह फ्री नहीं है, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। माँ जी पता नहीं चला आप कब आ गए, मैंने आपके पास फ़ोन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने उठाया नहीं था इसलिए। राम राम बहन जी। अरे तू ऐसे क्यों खड़ी है बुत बनकर? इतनी गर्मी में आई हूँ मैं बाहर से, तो पानी वानी लेकर आएगी या बस ऐसे खड़ी रहेगी?
हाँ माँ जी, अभी लाई। वैसे समधन जी, हमारे यहाँ बेटी की माँ बेटी का घर देखती तक नहीं है, लेकिन आप तो आजकल एकदम नए ख्यालात की हो रही हो। नमस्ते आंटी जी। अरे काजल बेटा, बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, और तू तो मेरे लिए पूजा जैसी है। जितना बता रही थी ना पूजा, तू तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। सच में गौरव जी की पसंद बहुत अच्छी है। समधन जी सुंदर होने के साथ साथ मेरी छोटी बहू संपन्न परिवार से भी है। ये लो माँ जी पानी। चलो अब आ गई तो कोई बात नहीं, वैसे इतनी खास जरूरत नहीं थी जो आप गर्मी में ऐसे ट्रेन में भागती फिरती आई हो। अरे समधी जी भी तो आ सकते थे। वो बहन जी, कई दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैंने तो मना भी किया था यहाँ आने के लिए, फिर इन्होंने कहा कि शालू बिटिया की मुंह दिखाई करनी बहुत जरूरी है, इसलिए बस मैं आ गई। माँ, पापा की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा तू घबरा मत, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस वो एक बार तुझसे मिलने का मन कर रहा है उनका, तो अगर टाइम सा लगे ना तेरे पास तो एक दिन मिलाना अपने पापा जी से। लेकिन माँ, आप मुझे बता दिया करो जो भी बात होती है, आप मुझे बताते नहीं हो। इसलिए बहन जी मजबूरी में आना पड़ा मुझे, वरना सच में हमारे यहाँ तो बेटी की माँ बेटी की ससुराल की तरफ देखती तक नहीं है। और कई दिन से ये पूजा भी फोन नहीं उठा रही है, तो मेरा भी जी सा घबरा रहा था, इसलिए मेरा भी मिलने का मन हो रहा था पूजा से। आंटी जी, आप ऐसे खड़े किस लिए हो? पहले आप बैठ जाइए आंटी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बैठो आप पहले। देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी की चिंता करनी छोड़ दीजिए अब। आप लोग शायद भूल रहे हो कि आपने कितने ऊंचे घराने में बिहाई अपनी बेटी। हाँ, अगर अपने जैसे घराने में बिहाई होती तो मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत चिंता करती, लेकिन अब तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए आप बिल्कुल। पर समझी जी तो बहुत चालाक निकले, दोस्ती का अच्छा फायदा उठा गए, जो अपनी मिट्टी हमारे हीरे के साथ बांध दी। खैर, अब जो होना था सो हो गया। बहू तो खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर? जा अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आ। दीदी आप आंटी जी के पास बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। अरे छोटी बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? तू आजा मेरे पास आकर बैठ। अरे इसकी माँ ये तो ये कर लेगी अपने आप। अरे बेटा नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो तुम भी रहने दो बेटा। जी समधन जी, हम तो बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। बहन जी ये सामान देख लीजिए आप, ये एक साड़ी आपकी है और एक शालू बिटिया की है और एक पूजा की है, और अंजलि बिटिया को मैं पैसे दे दूंगी ताकि वो अपने पसंद का सूट ले लेगी। बहन जी ये सब कबाड़ा उठाकर लाने की क्या जरूरत थी? और अगर कुछ लाना ही था तो हमारी हैसियत के हिसाब से तो लाती। अब बताओ मैं क्या करूंगी इस कबाड़े का? हमारे तो किसी काम के हैं नहीं, ये वापस भी नहीं कर सकती, ले आई हो तो। बहू ये सारा सामान उठाकर स्टोर रूम में डाल दे, होली दिवाली पर ना काम वालों को दे देंगे। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा बहू? ले जा ये सारे कबाड़े को, उठाकर स्टोर रूम में डाला। अरे ये वाली साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ये साड़ी आप किसके लिए लाए हो? इसे तो मैं ही पहनूंगी, चाहे आप किसी के लिए भी लाए हो। छोटी बहू ये ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए की साड़ी है, और तेरे पास कपड़ों की कमी है बहू, तेरे पास तो 10-10 हजार रुपए की साड़ियां हैं, तू इसे पहनेगी? मम्मी जी चाहे ये साड़ी 500 रुपए की हो चाहे 10,000 की, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है, इसका कलर बहुत प्यारा है मम्मी जी। और वैसे भी ये मेरी माँ लेकर आई है मेरे लिए, तो मैं तो जरूर पहनूंगी मम्मी जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि मैं आपके लिए पूजा दीदी जैसी हूँ, फिर पूजा दीदी की मम्मी मेरी भी तो माँ ही हुई ना। हाँ बेटा, तू मेरे लिए पूजा जैसी है, जैसे पूजा मेरी बेटी है तू भी मेरी बेटी ही है। और बेटा समधन जी सही कह रही है, बेटा तू इतनी सस्ती साड़ी पहनती हुई अच्छी नहीं लगेगी,
क्योंकि तेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं, मुझे बताया पूजा ने। बेटा ये साड़ी तो मैं शगन के लिए लाई थी और अपनी हैसियत के हिसाब से। हर चीज की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। ये आप इतने प्यार से लाए हो मेरे लिए, तो ये साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। अच्छा समधन जी, राम राम, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मुझे माफ कर देना। मैं बदनसीब आपके लिए कुछ बोल भी नहीं पाई। आपका अपमान होता रहा और मैं सुनती रही। बेटा तू हमारी चिंता मत कर, बेटी की माँ हूँ ना, इसलिए सब सुनना पड़ता है। और देख बेटा, तेरे सास ससुर हमारे बारे में कुछ भी बोले ना तो चुपचाप सह लेना, बस कुछ बोलना मत उनसे, क्योंकि बेटा अब यही तेरा घर है और तेरा गुजारा यहीं से चलेगा। बेटा मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, दोनों हंसी खुशी मिलकर रहना।